Hello everyone, good morning all. In last class we start our topic disease and this subtopic are communicable disease. Okay, communicable disease can pass from one person to another person. Okay, ये क्या होता है one person to another person ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, ये डिजीज़ और ये जिस वे में ट्रांसफ़र होती है उन्हें कहते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक है, और इसके डिफरेंट मोड्स होते हैं। तो उसका फर्स्ट मोड जो है वो है एयर। कफिंग एंड स्नीजिंग बाय ए पर्सन रिलीज जम्स इनटू द एयर। ठीक है, ये एयर के थ्रू कैसे होता है, जम्स वन पर्सन टू अनदर पर्सन कैसे पास होते हैं, या तो हम खांसते हैं या फिर जब हम छींकते हैं तो जो जम्स होते हैं वो क्या होता है, हवा में रिलीज़ हो जाते हैं। और जब कोई जो नॉर्मल या हेल्दी पर्सन जब क्या लेता है, ब्रीथ करता है, तो वो जम्स उसके बॉडी में एंटर कर जाते हैं। ठीक है, दिस जम्स then causes various disease such as common cold, इन्फ्लुएंज़ा या फिर वोपिंग कफ, ये सारी डिजीज़ कर सकता है। ठीक है, एंड इसीलिए वी शुड ऑलवेज कवर आवर नोज विद नोज एंड माउथ कवर विद ए हैंडीक्राफ्ट शेफ। ठीक है, मतलब हमें रुमाल से जो होता है हमारा मुंह या फिर हमारी नोज़ जब भी हम खांसते हैं या फिर छींकते हैं उसे हमेशा ढक के रखना चाहिए। एंड नेक्स्ट है कम्युनिकेबल मोड का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर। ठीक है, ये एयर के अलावा किससे हो सकता है, इन्फेक्टेड फूड या फिर वाटर से भी जम्स जो होता है वो बॉडी में एंटर कर सकता है। कभी कभी क्या होता है, फूड और वाटर में भी इन्फेक्टेड बाय जम्स व्हेन जम्स कैरी फ्लाइज। ठीक है, जब जम्स क्या होते हैं, उड़ते हुए किसी फूड पे जाके बैठ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कर देते हैं, वो उस फूड को इन्फेक्टेड कर देते हैं। तो इसलिए क्या होता है, वो फूड क्या हो जाता है उसके बाद इन्फेक्टेड, और यही वाटर के साथ भी हो सकता है। वेन वी ईट दिस इन्फेक्टेड फूड वी फॉल सिक। ठीक है, अगर हम ये इन्फेक्टेड फूड खाते हैं तो या फिर हम वो इन्फेक्टेड या फिर इम्प्योर पानी अगर पीते हैं तो क्या हो जाता है, हम बीमार पड़ जाते हैं। या फिर हम बिना हैंड वॉश किए हमारे हाथों में जम्स लगे हों और हम क्या कर सकते हैं, कुकिंग करते हैं या फिर उसी हाथ से हम अगर खाना खा लेते हैं तो क्या हो जाता है, वो फूड इन्फेक्टेड हो जाता है। इसमें डिजीज़ सच एज जैसे टाइफाइड, कॉलेरा, डायरिया, ये सब जो होते हैं ये इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर से ही फैलते हैं। सो वॉट डू यू डू टू प्योरीफाई वाटर एट होम। ठीक है, हम क्या करते हैं घर पे वाटर को प्योरीफाई करने के लिए, या तो हम पानी को बॉईल करके पीते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है, उसमें जितने भी जर्म्स होते हैं वो किल हो जाते हैं, या फिर हम वाटर प्योरीफायर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन है इंसेक्ट बाइट। सम इंसेक्ट सक ब्लड व्हेन ए मॉस्किटो बाइट ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। ठीक है, अगर कोई मॉस्किटो ऐसे पर्सन को बाइट करता है जिसको क्या है, ऑलरेडी मलेरिया है, और फिर उसके बाद वो और उसके ब्लड को वो सक कर लेता है, देन उसके बाद अगर वो किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करता है तो क्या होता है, वो सारे जो भी जर्म्स होते हैं वो उस हेल्दी पर्सन के बॉडी में इंसर्ट हो जाते हैं। इससे वो पर्सन भी इन्फेक्टेड हो जाता है। ठीक है, जैसे मलेरिया, प्लेग, येलो फीवर एंड डेंगू, ये सब जो होते हैं ये सब इंसेक्ट बाइट से फैलते हैं। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन है डायरेक्ट कांटेक्ट में आना। अगर हम किसी कोई इन्फेक्टेड पर्सन किसी हेल्दी पर्सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है या फिर उसके पहने हुए क्लॉथ यूज़ करता है तो उससे क्या होता है, वो इन्फेक्टेड जो हेल्दी पर्सन है वो भी इन्फेक्टेड हो सकता है। और इसमें जैसे कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती है, चिकन पॉक्स, मिसल्स, रिंग वॉर्म, वोपिंग कफ। ठीक है, या फिर जो कॉमन टाइप का कोल्ड होता है ये भी डायरेक्ट कांटेक्ट से हो सकता है, स्प्रेड हो सकता है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक आर प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़। तो फिर हम इन कम्युनिकेबल जो डिजीज़ होती है इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। Communicable disease are contagious, but they can be prevented if we follow some basic guidelines. Okay, first are कीप योर सेल्फ एंड योर होम सराउंडिंग क्लीन। ठीक है, यहाँ पे हमारे घर या फिर घर के आसपास की जितनी भी जो भी चीज़ें होती हैं उन्हें क्या क्लीन रखना चाहिए। हम खाना खाने के पहले हमेशा खाने के पहले खाने के बाद हमेशा हमारे हैंड जो है वो प्रॉपरली वॉश करने चाहिए। एंड इसके अलावा द प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग योर सेल्फ एंड योर सराउंडिंग क्लीन इज़ कॉल्ड हाइजीन। ठीक है, हाइजीन क्या होता है, आप अपने आप को, ठीक है, और आपके आसपास की जो भी चीज़ें हैं उन्हें क्लीन रखना, इसे कहते हैं हाइजीन।
और इसके अलावा हमें डिसइंफेक्टेंट्स यूज़ करना चाहिए। ठीक है, डिसइंफेक्टेंट मतलब होता है उस चीज़ को प्योरीफाई करना, ठीक है, इन द हाउस टू किल जर्म्स। बाथरूम जो होता है, बाथरूम मस्ट बी क्लीन रेगुलरली विद डिसइंफेक्टेंट्स। ठीक है, जो बाथरूम्स जो होते हैं उन्हें मोस्टली क्या रखना चाहिए, ड्राई रखना चाहिए जितना हो सके, और उन्हें उन पर रेगुलरली डिसइंफेक्टेंट्स यूज़ करते रहना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, जो जर्म्स जो होते हैं वो डार्क प्लेस एंड जो वेट प्लेस होते हैं वहाँ पे जल्दी होते हैं। ठीक है, इसके अलावा द किचन शुड ऑल्सो कीप ड्राई एंड क्लीन। एंड नेक्स्ट है इसमें हमारा, लेट सफिशिएंट एयर एंड सनलाइट इनटू एंटर योर होम, बिकॉज सनलाइट जो होती है ये बहुत ज़्यादा नेचुरल डिसइंफेक्टेंट होता है। नेक्स्ट प्रिवेंशन है, कीप ऑल बेड लाइन्स, मैटर्स एंड अपहोल्सरी क्लीन टू अवॉइड द ग्रोथ ऑफ जर्म्स। ठीक है, नेक्स्ट स्टोर वाटर इन क्लीन। ठीक है, जो वाटर होता है उसको किस में, क्लीन, और जो क्लीन या फिर किसी ढके हुए कंटेनर में उसे स्टोर करना चाहिए। ठीक है, वाटर को बॉईल या फिर प्यूरीफाई करके पीना चाहिए। वाटर प्यूरीफायर जो होता है वाटर को क्लीन कर देता है। नेक्स्ट है, कीप द वाटर कूलर ड्राई। ठीक है, अगर कूलर यूज़ में नहीं आ रहा है तो क्या करना चाहिए, उसे ड्राई रखना चाहिए, ताकि उसमें क्या होगा, मॉस्किटो नहीं पनपेंगे। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट है, यूज़ मॉस्किटो नेट। जब सोते टाइम क्या होना चाहिए, मॉस्किटो नेट यूज़ करनी चाहिए। इससे क्या होंगे, मॉस्किटो हमसे दूर रहेंगे। ठीक है, तो ये सब क्या है इसके प्रिवेंशंस, किसके, कम्युनिकेबल डिजीज़ के। कम्युनिकेबल डिसीज़ को प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीन जो होती है ये भी एक बहुत इफ़ेक्टिव वे होता है। व्हेन द वैक्सीन ऑफ ए पर्टिकुलर डिजीज़ इंटर योर बॉडी। ठीक है, कोई पर्टिकुलर डिजीज़ का वैक्सीन अगर आपकी बॉडी में एंटर करेगा तो क्या होगा, योर बॉडी डेवलप कैपेबिलिटी टू किल द जर्म्स ऑफ दैट डिजीज़। ठीक है, हमारी बॉडी में उस जर्म को किल करने की कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी। सो वी डेवलप्ड रेजिस्टेंस टू दैट डिजीज़। वैक्सीन्स आर अवेलेबल फॉर मैनी डिजीज़। ठीक है, डिफरेंट अलग अलग डिजीज़ के लिए अलग अलग टाइप की जो वैक्सीन्स है वो डेवलप की गई है। कौन कौन से, जैसे पोलियो, मिसल्स, चिकन पॉक्स, वुपिंग कफ। ठीक है, मैनी ईयर्स एगो डिजीज सच एज स्मॉल पॉक्स would affect hundreds of people at the सेम टाइम। ठीक है, सच इज़ वाइड स्प्रेड। ठीक है, ये क्या हो गई थी, बहुत टाइम पहले एक डिजीज़ आई थी, वो थी स्मॉल पॉक्स। उसने एक साथ बहुत, मतलब हज़ारों लोगों को एक साथ इन्फेक्टेड किया था, और वो बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड, मतलब बहुत ज़्यादा फैल गई थी वो डिजीज़। और वो क्या थी, इन्फेक्टेड डिजीज़ थी, और पर्टिकुलर एक टाइम में वो डिजीज़ फैली थी, इसीलिए उस डिजीज़ को क्या बोला गया, एपिडेमिक डिजीज़। ठीक है, वैक्सीनेशन अगेंस्ट दिस डिजीज़। ठीक है, और जब इस डिजीज़ के अगेंस्ट वैक्सीनेशन बनाई गई तो उस चीज़ पे और इस जो डिजीज़ है इसके पूरी तरह ख़त्म कर दिया गया स्मॉल पॉक्स को। A person with a communicable disease should be kept away from another healthy person। ठीक है, जो पर्सन इन्फेक्टेड होता है तो उसमें कम्युनिकेबल डिजीज़ में उस दूसरे जो हेल्दी पर्सन होता है उससे दूर रखना चाहिए। उससे क्या होता है, ये डिजीज़ ज़्यादा नहीं फैलेगी। या फिर उसके जो पर्सनल यूज़ में लेने वाली चीज़ें होती है, जैसे टॉवल, क्लॉथ्स एंड बेडशीट जो होती है, उन्हें डिसइंफेक्टेड से वॉश करना चाहिए। एंड वी शुड शेयर हिज पर्सनल बिलोंगिंग्स वी शुड नॉट शेयर द पर्सनल बिलोंगिंग विद अदर हैंड। ठीक है, जो उसकी जो यूज़ की हुई चीज़ें इन्फेक्टेड पर्सन की, वो किसी अदर पर्सन को यूज़ नहीं करनी चाहिए। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, कम्युनिकेबल ट्रांसमिशन या फिर कम्युनिकेबल डिजीज़। ओके, नेक्स्ट है हमारी नॉन कम्युनिकेबल और डेफिशिएंसी डिजीज़। ठीक है, इन्हें कम्युनिकेबल के अलावा डेफिशिएंसी डिजीज़ भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये क्या हमारी बॉडी में किसी डेफिशिएंसी के कारण या किसी चीज़ की कमी के कारण ही होती है। ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ डू नॉट स्प्रेड बाय द ट्रांसफ़र। जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है वो वन पर्सन टू अनदर पर्सन में ट्रांसफ़र नहीं होती है किसी भी जर्म के थ्रू। ठीक है, मोस्टली दे आर कॉज्ड व्हेन देयर इज़ द डेफिशिएंसी इन ए
पर्टिकुलर, ठीक है, जो पर्सन है उसके अंदर कोई किसी चीज़ की डेफिशिएंसी या कमी हो जाती है, या फिर उसको उसके न्यूट्रिशन, उसकी डाइट में कमी हो जाती है, उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, वो प्रॉपर डाइट नहीं लेता है, तो इस कारण से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है। दिस इज़ द वे दे आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज़, ठीक है। सम अदर कंडीशन सचेस, ठीक है, कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, जैसे डायबिटीज, कैंसर या ब्लड प्रेशर आर ऑल्सो नॉन एज द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। नेक्स्ट हमें एक टेबल दी हुई है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की, ओके। इसमें हमारी फर्स्ट डिजीज़ है नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। ये कैसे कॉज होती है और इसके सिम्टम्स क्या हैं? इट इज़ कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए की कमी के कारण होती है। एंड इसके सिम्टम्स होते हैं इन्फेक्टेड पर्सन कैन नॉट सी प्रॉपरली इन डीम लाइट, ओके। इसके जो प्रिवेंटिंग मेजर्स है, इसमें क्या करना चाहिए? डाइट जो होनी चाहिए वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल, मैंगो, मिल्क, स्वीट पोटैटो, बटर, फिश, एग, ये सब चीज़ें प्रॉपर डाइट में लेनी चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट डिजीज़ है बेरी बेरी। बेरी बेरी जो होता है वो 2 टाइप्स में होता है, एक तो वेट बेरी बेरी एंड ड्राई बेरी बेरी। इट इज़ कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1, ठीक है, विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। वेट बेरी बेरी इफेक्टेड द हार्ट, ठीक है, ये हमारे हार्ट को इफेक्ट करता है। एंड ड्राई बेरी बेरी जो होता है वो नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है। इसके प्रिवेंशन में हमें हैव ए डाइट रिच इन अनपॉलिश्ड राइस या फिर फिश, मीट, पीस एंड सेरेलैक्स, ये सब लेना चाहिए, ठीक है। एंड इसके अलावा नेक्स्ट डिजीज़ है स्कर्वी। इट इज़ कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, ये विटामिन सी की कमी के कारण होता है क्या? स्कर्वी। द इफेक्टेड पर्सन सफ़र फ्रॉम द ब्लीडिंग ऑफ गम्स एंड स्वेलिंग ऑफ द जॉइंट्स, ठीक है, उसके जॉइंट्स जो होते हैं वो क्या कर जाते हैं? स्वेल कर जाते हैं। सो इसके प्रिवेंशन के जो मेजर्स होते हैं वो हैं ईट लॉट ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स, टमेटोज़, स्प्राउट्स, पल्सेस एंड साइट्रिक फ्रूट्स जो होते हैं, साइट्रिक फ्रूट्स जैसे मतलब ऑरेंज या फिर लेमन, ये सब साइट्रिक फ्रूट्स होते हैं क्योंकि इसमें साइट्रिक एसिड होता है, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल भी दिया है ऑरेंज एंड आंवला, ठीक है, ये प्रिवेंशन में यूज़ करने चाहिए। नेक्स्ट डिजीज़ है हमारी रिकेट्स। इसके जो सिम्टम्स होते हैं या किस कारण से होती है? इट इज़ कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी की कमी के कारण होती है ये। द इफेक्टेड पर्सन बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड समटाइम्स दे बेंड, ठीक है, इससे जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है उसकी जो बोन्स होती है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है और कई बार बेंड भी हो जाती है। इसके प्रिवेंशन के लिए क्या लेना चाहिए? जैसे कैल्शियम रिच फूड खाने चाहिए, जैसे इसमें मिल्क, फिश, बटर या फिर जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो एग इन द डाइट। नेक्स्ट डिजीज़ है एनीमिया। इट इज़ कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। द लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड बिकम वेरी लो, ठीक है। जब एनीमिया होता है तो क्या हो जाता है? ब्लड में जो हीमोग्लोबिन हो जाता है वो बहुत कम हो जाता है। सो द ब्लड डज नॉट कैरी इनफ ऑक्सीजन, और ब्लड को क्या होता है? इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। द अफेक्टेड पर्सन गेट टायर्ड क्विकली, और क्या होगा जब हमारी बॉडी को या हमारी बॉडी में जो ब्लड है उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी तो जो भी पर्सन होगा उसे टायर्डनेस जल्दी फील होगी। इसके लिए क्या करना चाहिए? टेक ए डाइट रिच इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खानी चाहिए, सच जैसे स्पेनिचेस, ब्रिंजल, या फिर फ्रूट्स जैसे एप्पल्स, डेट्स, गुआवास, बनाना एंड अदर आइटम्स लाइक जैगरी, गुड़ एंड मीट, ठीक है, ये इसका प्रिवेंशन मेजर था। नेक्स्ट डिजीज़ है ऑस्टियोपोरोसिस। इसमें इट इज़ कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम की कमी के कारण होते हैं। दैट इन्फेक्टेड पर्सन बोन बिकम वेरी वीक, ठीक है। इसके लिए क्या करना चाहिए? हैव ए डाइट रिच इन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेनी चाहिए इसके प्रिवेंशन के लिए। नेक्स्ट डिजीज़ एंड लास्ट डिजीज़ है ग्योटर, ठीक है। इट इज़ कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, ठीक है, किसकी डेफिशिएंसी के कारण होता है ये? आयोडीन की कमी के कारण। इट रिजल्ट इन स्वेलिंग इन द नेक रीजन, ठीक है, इसमें क्या होता है? नेक रीजन के यहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है, तो ये किसकी कमी के कारण होता है? आयोडीन की कमी के कारण। इसके प्रिवेंशन के लिए टेक ए डाइट रिच इन सी फूड,
सी फूड एंड आयोडेट्स जो सॉल्ट होता है, ठीक है, ऐसा सॉल्ट यूज़ करना चाहिए फूड में जो जिस सॉल्ट में क्या होता है, आयोडीन प्रॉपर अमाउंट में होता है। थैंक यू एंड आवर चैप्टर आर ओवर।